और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्फ्लॉक्स 400 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस दवा का उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन में, पेशाब में होने वाले जलन पर या फिर किडनी में स्टोन होने पर, पेशाब के रास्ते बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है, या फिर यौन संबंधित जैसी बीमारियों में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की डिसीज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डॉक्टर इस दवा को लेने की कब सलाह देते हैं? जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर क्या होता है, जो आपके पेशाब करने की नली है, जो आपके टॉयलेट करने की नली है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। कई बार आपने देखा होगा, उसको चनक बोलते हैं, यानी कि देसी लैंग्वेज में उस बीमारी को चिनक कहा जाता है। पेशाब में जलन होने पर जब आप मूत्र विसर्जन करते हैं, तो मूत्र विसर्जन करने के दौरान आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, आपको टॉयलेट करने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आपको थोड़ा थोड़ा टॉयलेट आना शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, कई तरह के दर्द हमारे पेट में होने स्टार्ट हो जाते हैं। और भी दोस्तों, इसके अलावा जब आपको रिहाइड्रेशन की कमी होने पर, यानी कि जब आपके बॉडी के अंदर रिहाइड्रेशन डिसऑर्डर हो जाए, तो डिसऑर्डर होने पर भी ऐसे समय पर आपके यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है, जिस वक्त आपके किडनी में स्टोन बन जाती है, तो स्टोन होने पर जो आपका यूरिनरी नली है, उसमें पथरी जाने पर उसमें इन्फेक्शन बन जाता है, और इन्फेक्शन बनने की वजह से फिर से वही समस्या क्रिएट होती है, यानी कि पेशाब में जलन और पेशाब करने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है। जो आपकी यूरिनरी ट्रैक होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, यानी कि सूजन हो जाती है। सूजन होने की वजह से ये सभी समस्या बार बार होने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब आपको यौन संबंधी जैसी कोई बीमारी होती है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, यानी कि जब आपको शीघ्र पतन होता है, शीघ्र पतन होने पर भी आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है। कई तरह के ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो शीघ्र पतन होता है, शीघ्र पतन किस वजह से होता है? जब आपके यूरिनरी नली में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से आपको शीघ्र पतन की समस्या बन जाती है, या फिर आपके टॉयलेट के रास्ते जलन होने पर आपकी पूरी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी पूरी मात्रा में ना पीने पर भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, महिला भी होती हैं जिनको पीरियड के दौरान या फिर वाइट पानी निकलने के दौरान यह सभी समस्या बनती है, या फिर उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उनके बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस दौरान ऐसे मरीज को ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर इस दवा के खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई तरह के डिसीज में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है, जैसे लूज मोशन होने पर, या फिर आपको बॉडी में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उस दौरान डॉक्टर इस मेडिसिन को खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसको कब कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दवा का उपयोग यदि आप गर्भ धारण कर रही हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस दौरान इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, या फिर आप डॉक्टर से एडवाइस करके, डॉक्टर से कंसल्टेशन करके इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप कोई और गंभीर बीमारी है, या फिर आप रेगुलर किसी और मर्ज की दवा खा रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स को आप जरूर एडवाइस करें कि मैं इस मेडिसिन को ले रहा हूं रेगुलरली, तो मेरे को ये मेडिसिन खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर यदि आपको इस मेडिसिन खाने की एडवाइस देता है, यदि आपको सलाह देता है, तो तभी इस मेडिसिन को खाना शुरू करें, अन्यथा इस मेडिसिन को बिल्कुल भी ना खाएं। विदाउट डॉक्टर के परमिशन के इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये दवा एक एंटीबायोटिक है। अब जानते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूले के बारे में और इस दवा के लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की दवा लेने पर कोई रिएक्शन हो जाता है, तो दोस्तों इस दवा के रिएक्शन कुछ इसी तरह होते हैं, जैसे जी मिचलाना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, चक्कर आना, आपकी बॉडी में रेसेस बन जाना, या फिर स्किन रिएक्शन हो जाना, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी कुछ हार्मफुल रिएक्शन होते हैं। दोस्तों, इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस का नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एक्सपायरी के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और इसकी कंपनी के बारे में, और इसके फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर पूरा फॉर्मूला है नॉर्फ्लॉक्सासिन लैक्टिक एसिड। दोस्तों, नॉर्फ्लॉक्सासिन और लैक्टिक एसिड पूरे हमारे पेट के लिए होते हैं, जो हमारे पेट के अंदर बेसिस होते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस दवा को कितने दिन तक रेगुलर लिया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको एक या दो खुराक लेने पर उनकी समस्या दूर हो जाती है, तो कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको किडनी में स्टोन हो जाती है, और स्टोन होने की वजह से उनके जो यूटीआई इन्फेक्शन है, रेगुलर में इन्फेक्शन की समस्या बन जाती है, और उसमें दर्द की और स्वेलिंग की समस्या, या फिर उसमें जलन की समस्या रेगुलर लेती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स मरीज को इनको 14 दिन तक भी खाने की सलाह देते हैं। बट दोस्तों, आपको याद रखना है, किसी भी दवा को रेगुलरली नहीं लेना है। जब आपका मर्ज ठीक हो जाए तो उस दवा को उसी दौरान स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद ही। दोस्तों, यदि आपके मन में कुछ सवाल है या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझसे और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू।